लोकसभा चुनाव बस चंद कदम दूर हैं, तो लाजमी है कि सियासी पार्टियां इसके लिए पूरी तरह तैयार भी हो जाएं। जनता की अदालत में जाने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखें। तो हमारी नजर भी राजनीतिक दलों की हर चाल पर है। हम आपको बताएंगे कि वोट पाने के लिए कौन सी पार्टी कर रही है कैसी सियासत। इसी पर है आज साथ साथ पर दो दो हाथ। इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सियासत कुछ इस कदर उलझी है कि इंडी अलायंस के दिग्गज भी इसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इससे महबूबा मुफ्ती का दिल टूट गया। कश्मीर में गठबंधन की हवा निकालने के बाद पीडीपी और एनसी के नेता राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने मुंबई भी पहुंचने वाले हैं। यही दोनों नेता, जी हां, यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची थी तो उसमें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने शिरकत की थी। इस बार राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसका समापन 16 मार्च को मुंबई में होना है। राहुल गांधी की बीजेपी हटाओ मुहिम में शामिल होने महबूबा मुफ्ती भी मुंबई पहुंच रही हैं। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला भी वहां पहुंचेंगे। वो अगर नहीं भी गए तो उनका कोई न कोई नुमाइंदा मुंबई पहुंचेगा ही, क्योंकि दोनों का ही मकसद बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना है। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर में इसी मोर्चे की आती है तो दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं। इसकी पहल की उमर अब्दुल्ला ने, जो महबूबा मुफ्ती के लिए घोर निराशा का सबब बन गई। ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि पीडीपी में भी डाउन बट वी आर नॉट आउट। उमर अब्दुल्ला की बात किसी को भी सही लग सकती है। आखिर जिन 3 सीटों पर अकेले लड़कर उन्होंने जीत हासिल की, उन सीटों को वो हारी हुई पार्टी के हाथ में कैसे सौंप सकते हैं। लेकिन सवाल तो एक साथ मिलकर बीजेपी को शिकस्त देने का है। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के लिए इस गुत्थी को सुलझाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एनसी अपने स्टैंड पर कायम है, पीडीपी कंफ्यूज्ड है कि क्या करें और क्या न करें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलती है और जम्मू कश्मीर में भी यही नीति होगी। और राहुल गांधी जी ने एक अच्छा जो है कदम लिया है कि सारी पार्टीज को एक ही प्लेटफॉर्म पर चलाने की कोशिश की जा रही है। रही जम्मू कश्मीर की बात, हमने भी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या और कोई भी जमात हो, हम सबको एक साथ चलाना चाहते हैं। और हम इस वक्त भी चाहते हैं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चले और हम उनको साथ लेकर चलेंगे। ये महबूबा हो, उमर साहब हो या गांधी हो, तीनों डायनेस्टी रूलर्स हैं और तीनों ने हिंदुस्तान पे या जम्मू कश्मीर में बहुत देर तक राज किया। जो इन्होंने अन्याय यहां लोगों के साथ किया है, उसी अन्याय को छुपाने के लिए अब राहुल का ये साथ दे रहे, ताकि जो इनके गुनाह है, जो इन्होंने 70 साल तक यहां किए, उन गुनाहों को पर्दा करने की कोशिश करते हुए राहुल जी के साथ अभी जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ उम्मीदें पालने से समस्या सुलझने वाली नहीं है। देखना यह है कि क्या भारत न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी पीडीपी को कश्मीर में गठबंधन धर्म के मुताबिक उसका हक दिला पाते हैं। रईस मागरे, न्यूज़ 18, श्रीनगर।
और इसी खबर पर आपको और आगे बताते हैं कि हमारे सहयोगी पीडीपी प्रवक्ता सुहेल बुखारी से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। चूंकि वो पीडीपी के नेता हैं तो वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। आपको पता है कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे काफ़ी दिन से निकले हुए हैं और वो कल्मिनेट महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई में। तो उसमें उन्होंने इंडिया अलायंस के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको मदऊ किया है, उनको इनवाइट किया है, जिसमें हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी इनवाइट किया है। एक शो ऑफ सॉलिडारिटी होगा और उसमें बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ साथ हमारी पार्टी प्रेसिडेंट को भी, जैसा कि मैंने कहा, इनवाइट किया है और वो वहाँ जाके उनके साथ मंच साझा करेंगे। इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें काफ़ी सारी पार्टीज उसके एलिमेंट्स हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसको उसी नज़रिए से देखिए और यहाँ के मामला को अलग छोड़िए। तो इस खास विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं सोहित शर्मा, सीनियर नेता हैं पीडीपी के, और इरफान नक्शबंदी, महासचिव कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा। सोहित, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या अभी 2 दिन पहले की बात है जब कहते हैं ना तुर्की बा तुर्की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उमर अब्दुल्ला की, और उसके बाद तुर्की बा तुर्की जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो क्या माना जाए कि अब वो दौर खत्म हो गया? वो 2 दिनों के पहले जो देखा जा रहा था, जो हीटअप था, जो एक दूसरे के लिए तीखे अल्फाज निकल रहे थे, वो खत्म हो चुका है? देखो, अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि दौर खत्म हो गया है। हालात को बदलते कोई समय नहीं लगता है। इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा स्लोगन है। किसी तरह से जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है, तो उसके लिए जो रास्ता होगा वो हम देखेंगे आने वाले समय में, उसको लेकर आगे चलेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका नारा था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो क्या यह जुड़ाव हो रहा है? देखो, बात ऐसी है, ये तो अब एक तरफ से तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जम्मू कश्मीर से बाहर कर सकते हैं। उसके लिए हम जो चीजें हो सकती है वो हम करेंगे आने वाले समय में। तो आपकी तरफ से हो रहा है एक तरफ से, दूसरा तरफ कौन सा है जिधर से नहीं हो रहा है? ये तो आप समय बताएगा, इसमें हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आती है। और हमारे साथ इरफान नक्शबंदी। इरफान, मेरा सवाल आपसे ये है, आपका इस्तकबाल करते हुए, कि INDIA जो अलायंस है, जिसे इंडिया अलायंस भी कहते हैं, सवाल यह है कि इस अलायंस को लेकर जो घटक दल हैं, जो इसके इत्तेहादी जमातें हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उस जमात के बड़े नेता एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि ये गठबंधन जम्मू कश्मीर के हवाले से खासतौर से कि वो एकजुट है? पहले आपका शुक्रिया जी। तो चूंकि आपको पता ही है कि राहुल गांधी जी ने एक जो है स्टेप लिया है कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का, पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ने के लिए एक स्टेप लिया गया है, जिसमें हमारी यात्रा भी चली, अभी न्याय यात्रा चल रही है। पूरे कौम को, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, डिविसिव फोर्सेस को दूर रखने के लिए, बीजेपी को दूर रखने के लिए, जो हिंदुस्तान को तोड़ने पर आए हुए हैं, उसको जोड़ के लिए राहुल गांधी जी बिल्कुल एक स्टेप आगे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी वैसा ही हो। यहाँ पर सारी तंजीमें, जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो हिंदुस्तान को जोड़े रखने के लिए जहाँ पर काम कर रही हैं, वो जुड़े रहें। देखिए, मसला ये बनता है कि अभी हम कोशिश एक में लगे हुए हैं, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अलायंस में रहे, इंडिया अलायंस में रहे और अभी तक है। अब उनका आपसी मामला क्या होगा रीजनल लेवल पर, अगर उनका कोई मसला है, हम भी चाहते हैं कि उस मसले का हल हो जाए और सारी तंजीमें एक साथ चलें। और राहुल गांधी जी का जो ख्वाब है हिंदुस्तान को जोड़ने का, हम उसके साथ हैं और हम उसके लिए काम कर रहे हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं, इसका मतलब कुछ तो खटास है ना। सवाल यह है कि इस पर वर्कआउट होगा कैसे। जो एनसी है वो ये कह रही है कि जी हम 3 सीटें तो बिल्कुल इसमें से छोड़ नहीं सकते, जिसको देना है हम तो नहीं दे सकते। तो आखिर कैसे माना जाए? तो फिर पीडीपी आखिर किस बात को लेकर मानेगी? मेरे साथ अभी चूंकि सोहित मौजूद है, मैं उनसे ही पूछ लेता हूं। सोहित, मेरा सवाल आपसे ही है, अगर आपको वादी कश्मीर में लोकसभा के लिए कोई एक सीट नहीं मिल पाती है पीडीपी को, तो क्या आप तब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहेंगे? देखो विशाल जी, मैंने पहले भी एक बात कही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो ये हमारा मेन मकसद है। बाकी जो फैसले लेने ये हमारी हाईकमान ने लेने हैं, तो उसके लिए वो चर्चा में लगे हुए हैं। जो भी फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अभी इसमें समय है, अभी वेट एंड वॉच कीजिए, अभी देखते जाइए अभी होता क्या है। रिश्तों में जो राजनीतिक रिश्ते से कुछ खटास तो आ गई थी, मानेंगे आप? क्या रिश्तों में कुछ खटास तो आ गई थी? देखो, हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर करना है। वो तो हमारी हाईकमान ने भी कहा है, तो उसके लिए जो चर्चाएं चल रही है अभी चल रही है, अभी ये खत्म नहीं हुई है। अभी देखते हैं समय पे क्या बनता है क्या नहीं बनता है। जब समय आएगा जो आपको बता दिया जाएगा इस मसले में। ठीक है। इरफान, आप ये बताएं, ये क्या कोई और फॉर्मूला होगा? आखिर किसी को इस गठबंधन में जोड़ रखे कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। अगर पीडीपी को लगता है कि जी हमें कोई फायदा ही इससे नहीं होने वाला है, तो हम क्यों गठबंधन का हिस्सा रहे? तो मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है? अगर 3 सीट जो अनंतनाग की, बारामूला की और एक और सीट है श्रीनगर की, उस पर अगर पीडीपी का उम्मीदवार नहीं होता है उनमें से कोई एक पर, तो क्या आखिर कोई फॉर्मूला होगा कि दोनों एक साथ रहेंगे? और फिर ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप एक दूसरे के खिलाफ जो बड़े बड़े नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं पीडीपी और एनसी की बात कर रहा हूं, और आप जो है फिर वो बाद में इंडिया अलायंस की जो वहां पर अभी वहां यात्रा का समापन होना है, नया यात्रा का, तो वहां पर आप दोनों नजर भी आएंगे। संदेश क्या चाह रहा है? देखें, हम ये चाहते हैं कि मैंने पहले ही बोला कि जो अभी इन्होंने फरमाया कि पीडीपी के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी बात चल रही है। सोहित शर्मा जी, आपको सामने आपको सामने आ जाएगा कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से 1 आध दिन में सारा क्लियर होगा। जो फॉर्मूला कांग्रेस ने भी दिया हुआ है, सारी पार्टियां लगी हुई हैं इसके लिए, और सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान जुड़ा रहे और यहाँ पर जो है गठबंधन हो जाए, ताकि बीजेपी, हमने सबसे बड़ा फॉर्मूला इस वक्त इसलिए है ताकि बीजेपी को हम यहाँ से बाहर निकालें, जिस बीजेपी ने हमें सत्ता में लाया है, और लोगों को आसानियां देने के लिए हमको इस गठबंधन में बैठना पड़ेगा। अगर आपसी रंजिशें भी हो सकती हैं, आपसी मामलात भी हो सकते हैं रीजनल लेवल पर, मगर इस वक्त बीजेपी को दूर रखने के लिए सारी चीजों को दूर रख के, सारी चीजों को साइड में रख के इस वक्त जुड़ना पड़ेगा। क्या कांग्रेस पीडीपी को मना लेने में कामयाब हो जाएगी कि आपको कोई सीट नहीं मिल पाएगा कि फिर भी आप साथ दीजिए? और क्या पीडीपी के वर्कर इस बात पर राजी हो जाएंगे? इरफान, we are on it। हम सिर्फ अलायंस के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस भी जो है खुद में एक पावर है, कांग्रेस के पास भी अच्छा खासा पावर है स्टेट में भी, और हम जो है हर एक सीट पर लड़ने के में जो है पावर रखते हैं। हर एक सीट पर हम अपनी ताकत रखते हैं, हम लड़ सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि भारत जुड़ा रहे। हम चाहते हैं कि हम एक जो हमने डेमोक्रेटिक भारत देखा है, जो हम डेमोक्रेटिक भारत में काम कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक ही रहे, और बीजेपी जो तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम इस वक्त जो चाहते हैं कि सारी रीजनल पार्टी जो भी हैं, जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो सेक्युलरिज्म को कायम रखना चाहती हैं, वो जुड़े रहें, और कांग्रेस इस पर काम करेगी। लेकिन मैं सवाल यही सोहित आपसे करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी का भी अपना कैडर है, कार्यकर्ता हैं, तो अगर एक सीट भी नहीं मिलेगी आपकी पार्टी को, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे रोके रख पाएंगे? फिर क्या पार्टी में कुछ वो सिचुएशन नहीं बन जाएगी, भाई वो कोई जो है दूसरे दलों में चला जाएगा, कोई कहीं और चला जाएगा? तो आखिर ये कितनी बड़ी ये एक चुनौती है, और इस चुनौती का हल क्या है सोहित? देखो विशाल जी, पीडीपी अपनी जगह बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीपी मजबूत है तभी सरकार में रही है, तभी पार्लियामेंट में रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फिर एक बार यही बात कहता हूं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। हमारा मकसद एक ही है, किसी तरह से जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना, जिसने जम्मू कश्मीर में एक तबाही लाई है। आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे कन्विंस करेंगे कि जी आपकी पार्टी का कोई लीडर चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन आप उनके लिए मेहनत कीजिए? 70 को जो इन लोगों ने खत्म किया है, उसका जो फैसला है
वो आम जनता साथ होकर दे, वो पूरे भारत को बताए कि अभी भी आम जनता 370 के साथ है। ये हमारा मेन मकसद है। बाकी आने वाला समय विशाल जी बता देंगे, अभी इतना जल्दबाजी भी क्या है, ये वक्त बताएगा आपको कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया और ये अलायंस बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट रख पाएंगे? उनको क्या आप बताएंगे कि भाई आपकी पार्टी का कोई लीडर चुनाव तो नहीं लड़ेगा, लेकिन आप मेहनत करो, आप एनसी को जिताओ, आप कांग्रेस को जिताओ। ये फैसला चुनाव में आने का और लड़ने का फैसला ये हाईकमान ने लेना है और ये इस पे सोच विचार चल रही है और हाईकमान जो फैसला लेगी वो वर्कर को मंजूर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सोहित शर्मा और सीनियर नेता हमारे साथ जुड़े थे। इरफान नक्शबंदी भी कांग्रेस के सचिव हैं, ये महासचिव कांग्रेस के जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों का ये कहना है कि हमारा एक मुत्तहिदा जो है मिशन है और हमारा एक गोल है, हम उसके तहत यानी कि हमें एक मकसद के तहत हम एक साथ हैं और बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी अगर चुनाव ना लड़े तो फिर कैसे उसके लिए पार्टी को बरकरार रखना आसान होगा और अपने कार्यकर्ताओं को आखिर वो क्या संदेश देगी, कैसे समझाएगी, कैसे एकजुट रख पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। हम आगे भी इस तरह के विषय पर चर्चा करते रहेंगे। इन दोनों का बहुत शुक्रिया और फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। चल रहा जरूर। अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है।